नमस्कार मित्रों, डिवाइन इंस्टीट्यूशन इस चैनल पे आपका पुनः स्वागत है और जो पहली बार आए हैं उनका भी स्वागत है। आज हमारे चैनल पे हम आपको स्पोकन क्लास, इंग्लिश स्पोकन क्लास जो है उस क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। क्या होता है कि जहाँ भी आप पहले से कोचिंग पढ़ते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन पे आप जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि पहले आप मॉडल पढ़ें, टेंस पढ़ें या जहाँ जो पढ़ाया जाता है उन सब को पढ़ने से पहले क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको एक चैप्टर पढ़ना चाहिए जो आपकी मेन नीड जो है, जो आप चाहते हैं कि उसके बारे में आप पहले जान लें। जैसे सेंटेंस, ये हमारा पहला चैप्टर है, इसके बारे में आप सबसे पहले जानें कि ये होता क्या है। इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होती, ऑब्जेक्ट होती, ये क्या होते हैं, ठीक है। और जब इन्हें जान जाएंगे हम, तब हम ये देखेंगे कि सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं। सेंटेंस जो इनके प्रकार होते हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं, क्योंकि सभी लगभग एक जैसे होते हैं, थोड़ा थोड़ा जो माइनर डिफरेंट होता है वो कौन कौन सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आज हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। इसे हिंदी में वाक्य कहलाता है ये, और इसकी हिंदी में डेफिनेशन सबने सुनी होगी कि शब्दों का वह समूह जिसका एक उचित अर्थ निकले वह वाक्य कहलाता है। इंग्लिश में ही ऐसे ही डेफिनेशन है इसकी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ प्रॉपर सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब एक ऐसा समूह जो एक उचित अर्थ दे रहा है वो सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। अभी जो मेन टॉपिक है हमारा, जो हम आपको बताना चाहते हैं वो है, तो जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो है काइंड ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार, ठीक है। ये जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं, वास्तविकता में ऐसा कहा जाना सही नहीं होगा कि कोई एक निश्चित संख्या में वाक्यों के प्रकार होते हैं, क्योंकि हम अपने हिसाब से वाक्यों के प्रकार बनाते हैं ना। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको कितने पता थे इससे पहले, ठीक है। जब तक हम आगे बढ़ते हैं, इन्हें हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 प्रकार होते हैं, मैंने ये ग्रुप बनाए हैं। जैसा पहला मैं ले रहा हूं अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार वाक्य के प्रकार। अब आप कहेंगे सर 3 होते हैं, कोई कहेगा 4 होते हैं, कोई कहेगा 5 होते हैं, कोई कहेगा 6 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सबने सुना होगा पॉजिटिव, सेकेंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर्थ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, फिफ्थ नंबर पे आता है, इसे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस कहते हैं, और ये WH फैमिली का जो वर्ड होता है उस वर्ड से मिलकर बनता है, ठीक है। सेकंड और फिर 6th नंबर पे आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव। ये 6 प्राय सेंटेंस होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक शब्द वाले प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनके मध्य में प्रश्नवाचक शब्द उपयोग किए जाते हैं। अब इनमें और इनमें क्या अंतर है, जब तक आप इन्हें नहीं समझोगे आप टेंस पढ़ के क्या कर लोगे, क्या समझ में आएगा। जब आपसे कहा जाए क्या मैं खाना खाता हूं, मैं क्या खाता हूं, इन 2 सेंटेंस में क्या अंतर है। बात वही है, क्या मैं खाना खाता हूं, मैं क्या खाता हूं, ठीक है। दोनों में क्या शब्द का उपयोग है, लेकिन एक बनेगा डू आई ईट फूड, व्हाट डू आई ईट, ठीक है। ये जो डिफरेंस है वो हमें यहां से ही समझ में आता है, ठीक है। सेकेंड जो ग्रुप हमने बनाया है उस पे चलते हैं, ग्रामर।
अब कुछ बच्चे आए हमारे पास, हमसे कहते हैं सर हमें ग्रामर पढ़ाओ, तो ग्रामर नहीं होता, वो ग्रामर होता है, ठीक है, इसे ग्रामर कहते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है ग्रामर का असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, सुना होगा। सेकंड नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। थर्ड नंबर पे और फोर्थ और फिफ्थ, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले सुन लो। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आ गए। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव जो है आपके इंट्रोगेटिव में आ गए। मतलब यदि आपने टेंस के अनुसार वाक्य के 6 प्रकार पढ़े हैं तो ग्रामर के अनुसार तो आपने सिर्फ 2 ही पढ़े हैं, आप इन 3 के बारे में अभी नहीं जानते। चलो हम लिखते हैं। थर्ड पे आता है इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस जिसके लिए नया है वो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, हम आपको आंसर देंगे। फोर्थ नंबर पे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिफ्थ नंबर पे आता है ऑप्टेटिव। अभी तक आपने विचार बना लिया होगा कि इनके बारे में क्या है क्या नहीं है, तो समझ लीजिए। इंपैरेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य, इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है आपके दैनिक जीवन में, डेली लाइफ जो है, जहां भी आप जाते हो, मीन्स कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप, ये सब क्या है, ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। आप इनका यूज करते हो पर इनके बारे में नहीं पता, ठीक। फिर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स विस्मयवाचक वाक्य। द फीलिंग कम्स सडन इन योर माइंड। ऐसी भावना जब हमारे मन में अचानक आती है तब उस भाव प्रदर्शन के लिए जिन वाक्यों को बोला जाता है उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। फिफ्थ नंबर पे आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये इंपैरेटिव सेंटेंस का ही रूप होता है। ये होता है प्रार्थनावाचक वाक्य। मीन्स आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी को कोई विनम्र शब्द का उपयोग करके कोई बात बोल रहे हो, जैसे अभी आपने कहा सिट डाउन, अब मैं कहूँ प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, कृपया बैठ जाइए, ठीक है, यहाँ आओ, प्लीज कम हियर, ठीक है, तो उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अगला ग्रुप जो है वो है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, भाषा के अनुसार। अब आप कहोगे सर भाषा के अनुसार, तो आपको मैंने कल बताया था या पहले किसी ने और ने बताया होगा कि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश को आप यदि सब्जेक्ट के रूप में पढ़ोगे तो आप सिर्फ पासिंग मार्क्स लेते हुए पास होते जाओगे, इंग्लिश छूटती जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज है, यह एक भाषा है। जब तक इसे आप भाषा लेकर नहीं पढ़ोगे ये आपका साथ नहीं देगी। आपको फिर बाद में इनके कोर्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। शुरुआत से यदि इसे आप लैंग्वेज समझते तो ऐसी समस्या नहीं आती। अब जब आती है तो उसका भी निवारण होता है, सॉल्यूशन होता है। तो लैंग्वेज के अनुसार समझते हैं। तो एक सेंटेंस यदि मैं लैंग्वेज का फर्स्ट लिख दूं सिंपल सेंटेंस, तो ये गलत नहीं होगा कि मैं ये सारे जो सेंटेंस हैं ये सिंपल सेंटेंस में समा गए। मतलब आपने सिर्फ एक ही प्रकार पढ़ा है लैंग्वेज के हिसाब से, आपने दूसरा और तीसरा तो इसके बारे में पढ़ा ही नहीं, ठीक है। यदि आप ग्रामर तक भी सीख गए तो आप इंग्लिश को अभी बोलने के योग्य नहीं हो। आप इंग्लिश तब बोल सकते हो जब आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस पढ़ो, ठीक है। ये ऊपर नीचे होता रहता है। कभी आप क्रम देखो कि सेकंड नंबर पे कहीं कंपाउंड है तो आप ये कहोगे कि सर आपने सेकंड पे कॉम्प्लेक्स बताया, कोई सीडी नहीं है ये प्रकार है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कुछ थोड़ा सा एक विजन दिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिया
आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस सीखते हैं आप सभी जगह। मतलब कि राम बाजार जाता है, राम को परेशान करना बार बार, मोहन को परेशान करना। ठीक है, कि राम बाजार जाता है, मोहन क्रिकेट खेलता है, ये सब प्रकार के बात। अब मैं यदि कहूं कि राम मोहन के साथ क्रिकेट खेलकर बाजार जाता है, तो यह कंपाउंड का उदाहरण होता है। ठीक है, अब मैं यदि इस बात को कहूं कि राम बाजार जाता है और मोहन क्रिकेट खेलता है, तो ये कॉम्प्लेक्स का है, क्योंकि राम का इस समय मोहन से कोई संबंध नहीं है। ठीक, पहला वाक्य क्या कहा था मैंने? राम प्लेज क्रिकेट विथ मोहन आफ्टर गोइंग टू मार्केट। इसका अर्थ समझ लो, राम बाजार जाकर मोहन के साथ क्रिकेट खेलता है। बाजार में भी खेल लेते हैं, वहां मैदान रहता है। ओके, यहां तक सबको समझ में आया? तो आज हमारा ये चैप्टर था, ये टॉपिक था जो हमने लगभग क्लियर कर दिया है। जो भी समस्याएं आती हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम आपको फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बताएंगे कि जो वाक्य होता है उसकी बनावट कैसी होती है, इसमें जो तत्व यूज किए जाते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये चीजें क्या होती हैं और इनमें आपस में क्या डिफरेंस होता है, ये किसके डिपेंडेंट होती हैं, किससे फ्री होती हैं, ये सब चीजें हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो मिलती रहे। लाइक करें जिससे हमारा हौसला बढ़े कि आपको ये वीडियो पसंद आती है, और एक कमेंट जरूर छोड़ें। धन्यवाद।